नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में अब नगर निकाय चुनाव का दौर चल रहा है। पिछले 18 दिसंबर को नगर परिषद और नगर पंचायत को लेकर चुनाव हुए थे, जिसका परिणाम 20 दिसंबर को आए और उस परिणाम ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि एक बार फिर स्थानीय निकाय के इन चुनावों में जो पुराने चेहरे थे, जो बड़े बड़े धुरंधर थे, बड़े बड़े सूरमा थे, वो चुनाव हार गए और नए चेहरे चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बने। अब बारी बिहार के 17 नगर निगमों की है, जहां पर 28 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चित नगर निगम है वो है राजधानी पटना। राजधानी पटना क्यों है? क्योंकि एक तो पूरे बिहार की राजधानी है, बिहार विधानसभा भी यहीं पर है, विधान परिषद भी यहीं पर है, तमाम जो बड़े बड़े विभाग हैं वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा चुनाव से संबंधित जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी यहीं पर आता है। 3 विधानसभाओं से ये नगर निगम बना है। 2 संसदीय क्षेत्र इसमें पड़ते हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। ऐसे में जाहिर तौर पर हर किसी की नजर इस पर बनेगी कि आखिरकार पटना का यानी राजधानी का मेयर कौन बनेगा। सबसे पहले बताएं कि अभी जो निवर्तमान मेयर हैं वो सीता साहू हैं और एक बार फिर वो मैदान में उतरी हुई हैं। पिछली बार जब वो चुनाव जीती थी तो माहौल कुछ अलग था, चुनाव की प्रक्रिया कुछ अलग थी, क्योंकि उस समय वार्ड पार्षद जो चुनाव जीतते थे बाद में उन्हीं के बहुमत से मेयर का चुनाव होता था। लेकिन इस बार पूरी तरह से चुनाव की प्रक्रिया बदल गई है। इस बार जनता प्रत्यक्ष तौर पर मेयर हो या फिर उप मेयर हो या पार्षद हो, हर किसी के लिए वोटिंग करेगी। तो ऐसे में सीता साहू के लिए भी ये अग्नि परीक्षा होने वाली है कि इस बार वो जनता के सामने किस मुद्दे के साथ गई हैं, किन कामों के जरिए गई हैं कि जनता उनको एक बार फिर वोट करेगी। लेकिन आपको एक और बात हम बताना चाहते हैं, भले ही ये चुनाव दलगत नहीं है, यानी कि पार्टियां इसमें प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं है, पार्टी आधारित ये चुनाव नहीं होता है, लेकिन पार्टियां इसमें रुचि रखती हैं। हर एक राजनीतिक दल अपना जो दम है उसे बढ़ाना चाहता है और उसके लिए वो कोशिश करता है कि वो जिसको समर्थन दे वही प्रत्याशी चुनाव जीते। तो 17 नगर निगमों में सब जगह ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि अप्रत्यक्ष तौर पर हर एक राजनीतिक पार्टी किसी ना किसी को समर्थन देते नजर आएगी। लेकिन राजधानी पटना का चुनाव जीतना हर किसी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इससे एक मैसेज अलग जाता है और जो धाक है वो एक अलग बनती है। और इसमें चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, इन सभी ने अप्रत्यक्ष तौर पर किसी ना किसी को समर्थन दे दिया है। और वही हम आपको बताने जा रहे हैं पटना नगर निगम को लेकर। ये तमाम जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां बिहार की हैं वो किसे समर्थन दे रही हैं, किसका पलड़ा भारी है, कौन लड़ाई में है, कौन लड़ाई से बाहर हो गया, क्योंकि चुनाव के लिए जो मतदान के दिन है वो ज्यादा बचे नहीं है। 2 दिन बाद मतदान होना है। अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कौन है। बीजेपी का समर्थन पाना किसी भी उम्मीदवार के लिए, खासकर राजधानी पटना का जो नगर निगम का चुनाव है उसमें बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए 3 विधानसभाओं से ये नगर निगम बनता है, जिसमें कि बांकीपुर, पटना साहिब और कुम्हरार आता है। और तीनों के तीनों विधानसभाओं में कब्जा जो है वो बीजेपी का है। 2 संसदीय क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी उनके भी हिस्से इसमें होते हैं। एक है पाटलिपुत्र, जहां पर रामकृपाल यादव बीजेपी के ही सांसद हैं। दूसरा है पटना साहिब, जहां पर रविशंकर प्रसाद बीजेपी के सांसद हैं। यानी कि पूर्ण रूप से राजधानी पटना नगर निगम के जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा को देखे तो वो बीजेपी का है। ऐसे में बीजेपी का समर्थन जिसे मिलेगा उसका पलड़ा भारी होता नजर आएगा। और देखिए वार्ड पार्षद पिछले बार 58 वार्ड नंबर की बनी थी सीता साहू, बीजेपी से जुड़ी हुई थी और उस समय जो अप्रत्यक्ष तौर पर वार्डों
के बहुमत से, यानी वार्ड पार्षदों के बहुमत से चुनाव होता था, तब भी वो 3 वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीती थी, यानी महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार को हराकर पिछली बार चुनाव जीती थी। इस बार भी यही माना जा रहा है कि बीजेपी का समर्थन जो है वो सीता साहू को ही मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी से जुड़ी हैं, चाहे उनके बेटे शिशिर कुमार हो, वो भी बीजेपी से जुड़े रहते हैं। जेपी नड्डा जब आए थे पटना, उस दौरान जिस प्रकार से शिशिर कुमार उनके स्वागत को लेकर सड़कों पर हुजूम लेकर उतरे थे, वो भी हर किसी ने देखा। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर सीता साहू को ही समर्थन करते नजर आती है। इसके अलावा आपको बताएं कि आरजेडी किसे समर्थन दे रही है, तो वो पूर्व मेयर अफजल खान की पत्नी महजबी खान को इस बार अपना समर्थन दे रही है। पटना सिटी की ये रहने वाली हैं। महजबी खान के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, और बहुत लोग क्या, कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि कभी चेहरा इनका दिखा नहीं। लेकिन अफजल खान पहले मेयर रह चुके हैं, सीता साहू से पहले वही मेयर थे, तो कहीं ना कहीं वो जरूर हर किसी के नजर में है। और ये चुनाव भले ही उनकी पत्नी लड़ रही हैं, पर घूम तो वही रहे हैं। ऐसे में उनको जो है आरजेडी अपना समर्थन दे रही है, ऐसी खबर है। इसके अलावा बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे कि उनकी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार इस बार मेयर का चुनाव जीते और बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने का एहसास करें। ऐसे में जेडीयू के तरफ से जो समर्थित उम्मीदवार बताई जा रही हैं वो हैं कमल नोपानी की पत्नी सरिता नोपानी को जेडीयू का समर्थन जो है वो अप्रत्यक्ष तौर पर मिलता नजर आ रहा है, ऐसी खबर है। इसके अलावा आपको बताएं कि और कई प्रत्याशी हैं जो लड़ाई में हैं, चाहे विनीता बिट्टू सिंह हो, चाहे माला सिन्हा हो, ये भी लड़ाई में बताई जा रही हैं, क्योंकि प्रक्रिया चुनाव की काफी बदल गए हैं। तो इसको मान के चलिए कि जनता जिसके साथ है उसी को तो चुनाव जीतना है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की ही हो रही थी कि आखिरकार राजधानी पटना का मेयर कौन बनेगा, मालिक कौन बनेगा। 3 विधानसभाओं का मालिक इस बार कैसे पटना नगर निगम का मेयर का चुनाव जीतकर कौन बनेगा, हर चीज यहीं पर है, राजधानी है। तो किस पार्टी का कौन समर्थित उम्मीदवार है, तो हमें जो सूत्रों से खबर मिली है और जिस प्रकार की अंदर की जिस प्रकार की गतिविधियां हैं वो यही बता रही हैं कि इन लोगों को यानी प्रत्याशियों को इन पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। सीता साहू बीजेपी, महजबी खान यानी पूर्व मेयर अफजल खान की पत्नी है, आरजेडी समर्थन उनको दे रही है, और कमल नोपानी जो कि जेडीयू से जुड़े हुए हैं बकायदा, उनकी पत्नी सविता नोपानी को जेडीयू जो है वो अपना समर्थन दे रही है। माला सिन्हा लड़ाई में जरूर आपको नजर आ सकती हैं, क्योंकि सीतेश रमन उनके पति हैं, और जिस प्रकार से पटना में कायस्थों की संख्या है तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके पास भी अच्छा एक वोट बैंक है। इसके अलावा विनीता बिट्टू सिंह की भी चर्चा जरूर बहुत पहले छिड़ी थी, लेकिन अब रेस में थोड़ी पिछड़ती सी नजर जरूर आ रही हैं। अब देखना होगा कि इन तमाम प्रत्याशियों को जिन जिन पार्टियों का समर्थन मिला है कितना फायदा उनको पहुंचाता है, कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो 28 दिसंबर को पता चलेगा जब मतदान खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद जब परिणाम आएंगे। 33 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, देखना होगा किसकी किस्मत चमकेगी और एक बार फिर पटना का मेयर यानी मालिक कौन बनने जा रहा है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।